जी, आज मैं बात करना चाहूँगी अलीज़ी और फ़िरोज़ खान के हवाले से। 1 सितंबर को जो है इनकी डाइवोर्स अनाउंस हुई और फ़रमान ये है कि ये एक ऐसा अमल है कि जिसको आप सुने तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की नज़र में ये एक इंतहाई नापसंदीदा अमल है। लेकिन चूँकि 2 लोगों के दरमियान जो है वो कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं कि फिर इस तरह के डिसीजंस जो है वो लिए जाते हैं और लेने पड़ते हैं। और आपने सुना होगा कि 2 बेहतरीन इंसान भी जो है वो कभी-कभी एक दूसरे के लिए बेहतरीन साबित नहीं होते। तो यही हाल हुआ इस जो है जोड़ी का, इस कपल का। 4 साल की रफ़ाक़त थी, 4 साल की शादी, 2 बच्चे हुए हैं माशाल्लाह। और अब जो है शादी का अंजाम ये हुआ है कि डाइवोर्स अनाउंस्ड हो गई है, कन्फर्म हो गई है। और 21 सितंबर को जो है फ़िरोज़ खान ने जो है कोर्ट में जो है वो केस किया है बच्चों की कस्टडी के लिए। बच्चे छोटे हैं, ज़ाहिर-सी बात है वो माँ के पास रहेंगे, माँ को ही दिए जाएंगे। लेकिन उनका जो केस था फ़िरोज़ खान का वो ये था कि उनको मिलने दिया जाए। तो जो फर्स्ट सुनवाई हुई उसमें ये है कि हाफ़ आवर के लिए बच्चों को मिलने दिया गया था, और नेक्स्ट क्या डिसीजंस आते हैं वो बाद में पता चलेंगे। फ़िलहाल अच्छा, यहाँ पे जो है जब 1 सितंबर को अनाउंस हुई या कंफर्म हुई डाइवोर्स, इसमें अलीज़े का जो बयान आया था, जो स्टेटमेंट आई थी, उसका ये कहना था कि मैंने इस रिलेशनशिप में जो है धोखा बर्दाश्त किया, मिसबिहेव जो है हस्बैंड की तरफ से बर्दाश्त किया, अब्यूसिव जो है बिहेवियर था उनका। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने बताई कि मेरा बहुत मुश्किल था मेरे लिए डिसीजन लेना। लेकिन चूँकि बच्चे हैं और वो उनके लिए मैंने उनके फ्यूचर के लिए ये डिसीजन लिया है, क्योंकि इस तरह का एनवायरनमेंट बच्चे देख देख के जो है वो यूज़ टू हो जाते हैं और उनको लगता है कि ये सब कुछ नॉर्मल है। फिर जब वो अपनी लाइफ्स में जाते तो फिर वो यही सब कुछ करते जो वो देख रहे थे। ये इनकी लीज़े की स्टेटमेंट थी। और फ़िरोज़ खान का जब 21 सितंबर को जो है उनसे पूछा गया, उनसे बात की गई, तो उन्होंने कोई इसके अगेंस्ट जवाब नहीं दिया। और उनकी स्टेटमेंट ये थी कि यस, डाइवोर्स हो चुकी है, वो मेरी साबका बीवी हैं और मेरे बच्चों की माँ हैं। तो जनाब ये इनकी कहानी ख़त्म हुई, लेकिन बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ़ होती है इस तरह की न्यूज़ बताते हुए, इस तरह की बात करते हुए, क्योंकि इसमें लॉस बच्चों का है। अगर वो साथ रहती, स्टे करती, तो वो जो इन्वायरमेंट था, जो वो इन हस्बैंड वाइफ का जो अब्यूसिव वो जो बिहेवियर था, या जो उनका जो कुछ भी आपस में चल रहा था जिसकी बुनियाद पे उसने डाइवोर्स लिए, वो भी ठीक नहीं था। और अब जब वो उसने डाइवोर्स ले ली है, बच्चे अलग हो गए, अब अपनी माँ के साथ रहेंगे, बाप के साथ नहीं रहेंगे। कभी कभार उनसे मिला करेंगे और देखते हैं कि कोर्ट क्या डिसीजन लेती है। तो और बच्चों को तो माँ बाप दोनों चाहिए होते हैं। बहरहाल बहुत तकलीफ़ दे ये अमल होता है। और हमारी सोसाइटी है यहाँ पे, एक भले कितनी वो पढ़ी लिखी हो, कितना उसके पास पैसा हो, कितनी इंडिपेंडेंट हो, लेकिन एज अ सिंगल मदर सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा इतना आसान नहीं है। और बहुत ज़्यादा हो रही है ये चीज़ें। सिर्फ ये नहीं, इससे पहले आप देख लें, सजल अली और अहद का कपल है कि जिसको जो अवाम ने, फैंस ने उनको मिलवाया, बेइंतहा उनसे मोहब्बत करते थे। मतलब लोग आइडियल बना लेते हैं इन सेलिब्रिटीज़ को, इन कपल्स को। और फिर वही हमारे जो कपल्स हैं और सेलिब्रिटीज़ हैं, उनमें इस तरह की जो है चीज़ें होती हैं, रिश्ते ख़त्म होते हैं, डाइवोर्स होती हैं, तो बड़ा पेनफुल होता है। सायरा यूसुफ के साथ हुआ, सचिल के साथ हुआ, उर्वा के साथ हुआ, और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। तो क्या कह सकते हैं, अल्लाह ताला जो है रहम करे और हम सब पर जो है कुछ हमें जो है सब्र और बर्दाश्त दें हमें, कि जो हमारे बच्चे हैं वो सर्वाइवल सिचुएशन में नहीं जाएं। तो आज के लिए इतना ही था। और दुआ करते हैं कि इन दोनों फैमिलीज़ के लिए, अब एक फैमिली तो ये रही नहीं है, कि इनके लिए जो भी डिसीजंस हों कोर्ट की तरफ से, वो इनके लिए, बच्चों के लिए बेनिफिट हो उसमें। तो यहाँ पे एंड करती हूँ मैं आज की इस न्यूज़ को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।